नेक्स्ट रूब्रिक है बीइंग असैसिनेटेड। असैसिनेशन होता है मारना किसी को। फिर मैंने सोचा ये सिर्फ किलिंग होता तो यहाँ ये किलिंग लिखते, इन्होंने असैसिनेशन वर्ड यूज किया है तो कोई तो कारण है। तब फिर मैंने इसका जब देखा तो मेरी भी आंखें खुली। असैसिनेशन इज द विलफुल किलिंग, जब जानबूझ के किसी को मारा जाता है बाय सडन और सीक्रेट अटैक ऑफ ए पर्सन, स्पेशली इफ प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट। जब किसी वीआईपी को मारा जाता है सीक्रेट और सडन अटैक के द्वारा, तब ये वर्ड यूज किया जाता है असैसिनेशन। ठीक है, और उसके पीछे कॉज जो होता है वो पॉलिटिकल कॉज, आइडियोलॉजिकल कॉज, रिलीजियस कॉज, फाइनेंशियल कॉज या मिलिट्री मोटिव्स। महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, सद्दाम हुसैन का भी असैसिनेशन ही हुआ था। ठीक है, जब इस तरह के मोटिव से कोई किसी को मारता है और वो भी सडन अटैक करके, हालांकि सद्दाम हुसैन को तो धीरे धीरे मारा गया था, वो अलग हो गया, लेकिन ठीक है उनकी नीयत तो यही थी। एनीवे, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो जब विलफुल किलिंग बाय सडन सीक्रेट अटैक ऑफ ए प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट पर्सन, तब यूज किया जाता है वर्ड असैसिनेशन। क्लियर? तो पेशेंट को लगता है बीइंग असैसिनेटेड, उसको लगता है कि उसका इस तरह से कत्ल कर दिया जाएगा। ठीक है, बीइंग ब्रोकन इन फ्रेगमेंट्स स्कैटर्ड अबाउट, पेशेंट को लगता है कि ही और शी इज ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स, टुकड़ों में टूट जाएगा या टूट गया है। स्कैटर्ड अबाउट, बिखर भी गया है। ठीक है, बैप्टीशिया, पेट्रोलियम, फॉस्फोरस, स्ट्रामोनियम, गजब दवाइयां हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बीइंग क्रस्ड बाय हाउसेस। बीइंग क्रस्ड बाय हाउसेस, क्या हुआ? हाउसेस से कोई कैसे क्रश हो जाएगा? हाउसेस उसके ऊपर चढ़ेंगे क्या? हाउस कोई चल सकते हैं क्या? तो क्या हुआ ये रूब्रिक? बीइंग क्रस्ड बाय हाउसेस का मतलब है उसको जो रास्ता है, जो रोड है, वो इतनी नैरो अपीयर होती है कि वो उसमें पिच जाएगा, दब जाएगा। ये है अर्जेंटम नाइट्रिकम की फीलिंग। बीइंग डेड, पेशेंट इमेजिनेशन वो सब कुछ। बीइंग डेड, कि वो डेड है। एपिस लेकेसिस मॉस्कस ओपियम। बीइंग डेमन, कर्सेज, स्वीयर्स। डेमन क्या होता है? डेमन होता है दुष्ट आत्मा या अभागा, उसको लगता है कि वो डेमन है, दुष्ट आत्मा है वो। और कर्स्ट मतलब उसको अभिशाप दिया गया है, कर्स्ट। एंड स्वीयर्स यानी कि वो कहते हैं कसम खाते हैं, ये सीवियर। तो ये जो है वो दुष्ट आत्मा है। बीइंग डेमन, कर्स्ट एंड सीवियर्स, अपना एनाकार्डियम। ठीक है, नेक्स्ट रूब्रिक है बीइंग डूम्ड, लॉस्ट टू साल्वेशन। बीइंग डूम्ड, DOOMED, डूम्ड। बीइंग डूम्ड क्या होता है? वो बैड लक है, मेरे साथ तो यही होता है, मेरे साथ तो कुछ बुरा ही होगा। एग्जाम जाऊंगा तो मेरा तो टेबल हिल ही रहा होगा, मैं कैसे लिखूंगा? मेरे रूम में तो AC खराब भी मिलेगा, मेरा तो नसीब ही फूटा हुआ है, मैं तो कुछ ही कर लूं बुरा ही होगा। ये बीइंग डूम्ड है। लॉस्ट टू साल्वेशन क्या होता है? लॉस्ट टू साल्वेशन जो मैं समझा वो ये है, साल्वेशन कहते हैं मुक्ति को। ये रिलीजियस फैक्टर आ गया, मुक्ति। लॉस्ट टू साल्वेशन का मतलब मुक्ति नहीं हो सकती, मैं कितना ही पूजा कर लूं, पाठ कर लूं, कुछ ही कर लूं, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। ये हो गया लॉस्ट टू साल्वेशन। जॉइंटली पढ़ेंगे इसको, बीइंग डूम्ड, लॉस्ट टू साल्वेशन। उसको लगता है मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बैड लक ही हूं। नेक्स्ट इज बीइंग डबल और ड्यूअल पर्सनालिटी। बीइंग डबल, उसको लगता है कि मैं दो लोग हूं, और कभी मैं खुश हूं, कभी मैं दुखी हूं, कभी मैं राजा हूं तो कभी मैं भिखारी हूं, कभी ड्यूअल पर्सनालिटी। कभी बहुत गुस्सा आता है तो कभी बहुत माइल्ड हो जाता है, कभी बहुत
हेल्पिंग हो जाता है, कभी बहुत सेल्फिश हो जाता है। ये ड्यूअल पर्सनैलिटीज के जो लोग हैं, जिसको कहते हैं ना, ये बाइपोलर टाइप की जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, वो ये कंडीशंस है। बीइंग डबल ड्यूअल पर्सनैलिटी, अरे अभी तो खुश था, अभी क्या हो गया इसको, इतना गुस्सा आ गया, एनाकार्डियम, ठीक है, बैप्टिशिया, कैनाबिस इंडिका, स्ट्रामोनियम, एकदम से ड्यूअल पर्सनैलिटी, लगता ही नहीं है। ये ऐसा इंसान है। जो इंटेंशनली कर रहा हो वो अलग है, वो इंटेंशनली नहीं कर रहा। ऐसे तो सभी लोग डबल ही हैं, डबल क्या 20-20 रूप है उनके, लेकिन ये वो रूब्रिक नहीं लगेगा उनके ऊपर। क्या था शुरू में बोला था ना, एक्यूट विविड, याद रखना, एक्यूट विविड होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। बीइंग डबल हो गया, बीइंग इन्वॉल्व्ड इन डार्क क्लाउड, बीइंग इन्वॉल्व्ड इन डार्क क्लाउड, कोमा, वर्ड ब्लैक एंड सिनिस्टर, बीइंग रैप्ड इन डार्क क्लाउड। क्लियर अपने आप में कि डार्क क्लाउड ने उसको कवर किया हुआ है, इन्वॉल्व किया हुआ है। वर्ड ब्लैक, दुनिया सारी की सारी काली है। एंड सिनिस्टर, सिनिस्टर होता है डेंजरस टू हैपन, कुछ बुरा ही करने वाले हैं, सारी दुनिया बेकार है, ये वो है, कोई ढंग का आदमी नहीं है, ये वो रूब्रिक है। देखो क्या, बीइंग इन्वॉल्व्ड इन डार्क, वर्ड ब्लैक एंड सिनिस्टर, क्लियर है। छोटे छोटे रूब्रिक हैं, बहुत कम कम दवाइयाँ हैं। अगर बार बार इसको पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो बहुत सारे पेशेंट्स आपके इन रूब्रिक से ठीक होने वाले हैं, ये तय है। सिनिस्टर एक बार प्लीज दोबारा बताएं। सिनिस्टर होता है डेंजरस टू हैपन, यानी कि कुछ बुरा ही होने वाला है या करने वाला है। बीइंग फ्राइटन्ड बाय माउस रनिंग फ्रॉम अंडर ए चेयर, ये तो सबको पता है, एथोजस एनेपियम वाला, लाइक कहने वाला कि मेरी चेयर के नीचे से या उस सामने की चेयर में से चूहा निकल के भाग रहा है, ठीक है। बीइंग फ्राइटन्ड बाय ए माउस रनिंग फ्रॉम अंडर ए चेयर, बीइंग गिल्टी ऑफ सम कमिटेड क्राइम, ये इल्यूजन्स हैं जो उसको लगते हैं कि उसने क्राइम किया है, लेकिन उसने करा नहीं है, पाप किया नहीं है, तब भी पेशेंट को लग रहा है कि मैंने पाप किया है, बुरा काम किया है, ठीक है। बीइंग हॉलो इन ऑर्गन्स, ऑर्गन्स में खालीपन है, हॉलो है, लगता है दिमाग बिल्कुल खाली है, लगता है पेट बिल्कुल होलो है, बोन्स होलो है, कैविटीज होलो हैं, खालीपन लगता है, तब ये रूब्रिक यूज होगा। कोकुलस और ऑक्स्ट्राई, क्या नाम है दवाई का पता ही नहीं। बीइंग इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, बीइंग इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, वो है कहाँ है, ऐसी जगह पे है जहां उसको कुछ भी नहीं पता। स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, सब कुछ नयापन लग रहा है, अद्भुत लग रहा है, हैरानी करने वाला लग रहा है। स्ट्रेंज, अरे कहाँ आ गया मैं। बीइंग लाइट स्पिरिट लाइक होवरिंग इन एयर, देखो क्या, बीइंग लाइट कोमा, ऐसा लग रहा है कि वो हल्का हो गया है, यहाँ लाइट रोशनी वाली लाइट नहीं है ये। बीइंग लाइट, उसको लग रहा है कि मैं बिल्कुल हल्का सा हूं। स्पिरिट लाइक, आत्मा की तरह है, आत्मा देखते हैं ना, व्हाइट कलर की बनाते हैं एनिमेशन में, वो कपड़े सा यूं लपेट के बस खाली, ये स्पिरिट लाइक होवरिंग इन एयर, हवा में तैर रहा हूं। बीइंग लाइट स्पिरिट लाइक होवरिंग इन एयर। बीइंग मेड ऑफ ग्लास कोमा वुड एटसेट्रा, कि वो ग्लास और वुड से बना हुआ है, थूजा का सबको पता है। बीइंग ऑक्युपाइड बाय बिजनेस, बिजी नहीं है, और जी बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूं, जो लगता है ना जिन लोगों को बहुत बिजी है, अरे कुछ तो नहीं किया मैंने, प्रोडक्टिविटी बताना, नहीं नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। तो जो बहुत बिजी वाले लोग हैं, जबकि वो बिजी नहीं है, वो मैनेज कर सकते हैं, वो लोग आ जाएंगे। बीइंग ऑक्युपाइड अबाउट बिजनेस, ये उसको फील हो रहा है, परसेप्शन है। ब्राइनिया एंड ओपियम आर द मेडिसिन्स। बीइंग परसिक्यूटेड बाय हिज एनिमीज, जैसे बताया था मेरे पीछे कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है नहीं,
एनिमी ही आ रहा है, दुश्मन ही आ रहा है, दुश्मन ही मेरा पीछा कर रहे हैं, कोई कर रहा है नहीं, अनजान व्यक्ति नहीं, दुश्मन है वो, तो हम इस रूब्रिक का यूज करेंगे। बीइंग पॉइजन्ड, उसको जहर दे दिया गया है। हाइसाइमस लाइकेसिस रस्टॉक्स रेक्टम राइट। बीइंग पोजेस्ड, ब्रेन इन स्टोमक, ब्रेन पेट में पोजेस कर रहा है, ब्रेन पेट में है ऐसा। बीइंग पोजेस्ड ऑफ 2 नोजेस, 2 नाक है उसके। बीइंग प्रेग्नेंट और समथिंग अलाइव इन द एब्डोमेन, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, पेट में कुछ कुछ है जो इधर से इधर घूम रहा है, लोग बोलते हैं गोला सा घूम रहा है, और कुछ लोग तो पक्का ही, खास करके फीमेल्स बता ही देते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रेगनेंसी में जैसा फील होता था वैसा। बीइंग प्रेग्नेंट और समथिंग अलाइव इन द एब्डोमेन। बीइंग परस्यूड, ये आ गया सिर्फ वो कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, दुश्मन कर रहा है वो नहीं है। बीइंग परस्यूड, कोई तो कोई मेरे पीछे आ रहा है। एनाकार्डियम, हाइसमस एंड स्ट्रामोनियम। बीइंग सेपरेटेड बॉडी एंड सोल, शरीर और आत्मा मेरी दोनों डिफरेंट है, अलग है। बीइंग सेपरेटेड बॉडी एंड सोल। बीइंग सोलन, पेशेंट को लगेगा कि बॉडी सूज रही है, बीइंग सोलन। बीइंग अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल, पेशेंट को लगता है कि मुझ पर एलियंस के दिमाग का कब्जा है। बीइंग अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल, सुपर ह्यूमन ही कोई जरूरी नहीं है, वो किसी के भी कंट्रोल में आ जाएगा, अपने गुरुजी के, अपने बाबा जी के, महात्मा गांधी के, या किसी के भी कंट्रोल में, बोले जी मुझे तो वही है, सब कुछ करता है। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, मैं तो कुछ नहीं हूँ, बस जो बाबा ने कह दिया बाबा ही कराता है। तो ये जो बाबा कराता है और उसकी कंट्रोल में, ये है वो रूब्रिक। बीइंग अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल, और ये परसिस्टेंट बोलेगा पेशेंट, जो मैंने पहले बोली है ना, वो कंडीशंस पीछे नहीं रह गई है, वो हैं, वो हर एक रूब्रिक में साथ चलने वाली है। बीइंग अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल, जो कुछ हो रहा है बाबा की कृपा से हो रहा है, इतना नहीं, बाबा ही करा रहा है, बाबा ही मेरे सब कुछ करने के पीछे है। बीइंग वेरी सिक, पेशेंट को लगता है कि वो बहुत बीमार है, ठीक है। इस सिम्टम पे मैंने बहुत बार दवाई दी है, ऐसे तो बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, मेरे को याद आ जाते हैं तो बीच में। बीइंग वेरी सिक, बहुत तेज बुखार हुआ है, अरे भाई 100 ही तो है। जब बहुत तेज बुखार हुआ है ऐसा पेशेंट को लगता है, या इतना तेज जुकाम हो गया, जबकि थोड़ा ही तो है, क्या हो गया, 2-4 छींकें आ गई, थोड़ा सा पानी आ गया, ये आर्सेनिक मैं देता हूँ बहुत इस तरह के रूब्रिक के ऊपर। बीइंग वेरी सिक, आर्सेनिक पोडोफाइलम सेबाडिला, आर्सेनिक एक्यूट में बहुत अच्छा काम करती है, इस रूब्रिक को ध्यान में रख के देने पर। बीइंग वेरी वेल्दी, ये ऑब्जर्वेशन का कोई बोलेगा नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अमीर हूं, ठीक है। वो चाल ढाल, उसके एक्शंस, उसकी बातें ऐसे लगेगी कि वो बहुत अमीर प्रिटेंड कर रहा है अपने आप को। क्या रूब्रिक क्या है? बीइंग वेरी वेल्दी। कैसे पता लगेगा? अमीर आदमी कभी भी अमीरी का ढोंग नहीं करेगा, और ये रूब्रिक अमीरों का रूब्रिक नहीं है, ये गरीबों का रूब्रिक है। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। मैं ये नया मोबाइल लेके आया हूं, वो पहले ही बोलेगा, पहले अमाउंट बोलेगा 1.5 लाख का अभी लेके आया हूं, चाहे 1.5 लाख का न हो, या किसी का उधार दिया हुआ हो उसे, या सेकेंड हैंड हो। ये होता है प्रिटेंड करना। मैं 2 करोड़ के तो घर में रहता हूं, तो तू ये क्यों बता रहा है भाई? घर में रहता है ये बता दे, घर में कौन नहीं रहता, तो ये बताने की क्या जरूरत है? प्रिटेंड करेगा पेशेंट, जबकि हकीकत वैसी नहीं है। बहुत बिजी रहता हूं भाई, कितने ही पेशेंट है, जबकि पेशेंट लिमिटेड है, मत बोलो। जिसके पास सच में ज्यादा है वो नहीं बोलेगा कभी भी। तो किसका रूब्रिक हुआ ये? अमीरों का रूब्रिक नहीं है, ये गरीबों का रूब्रिक है। गरीब व्यक्ति ही महंगे मोबाइल खरीदेगा, गरीब व्यक्ति ही शो ऑफ करेगा, अमीर को करने की जरूरत ही नहीं है, वो करेगा भी नहीं, और वो शो करता तो अमीर बनता भी नहीं, ये और पक्की बात है। तो ये गरीबों का रूब्रिक है जो एक्स्ट्रा ही शो करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये रूब्रिक बहुत अच्छा रूब्रिक है। बीइंग वेरी वेल्दी, दवाइयां देखो कैसी है, फॉस्फोरस, प्लेटिना, सल्फर, वेरेट्रम एल्बम, क्या शानदार मोती पिरोए हुए हैं, ठीक है। सल्फर पेटेंट करता है, प्लेटिना एक रूब्रिक है प्लेटिना के लिए। कास्टिंग ऑफ, दफा हो जाओ मेरी आंखों से, तुम्हारी औकात कैसे हुई मेरे सामने आने की, ये जो बोलते हैं ना, ये वो लोग होते हैं।
लेकिन वो सच में अमीर नहीं है। वो अमीरों से जलने वाले लोग हैं, कंपटीशन करने वाले लोग हैं, है नहीं उनके पास, प्रिटेंड करते हैं वो ऐसा। सच में जिनके पास में धन होता है, गोल्ड होता है, एसेसरीज होती हैं महंगे जो अफोर्ड करते हैं, वो शो ही नहीं करते, उनके तो लॉकरों में पड़े रहते हैं ये। और जो नकली पहनेंगे वो बाजार में जाके मोटे मोटे कानों में, गले में, ना जाने क्या ही क्या करेंगे, वो लोग पहनते हैं। ठीक है, तो ये गरीबों का रूब्रिक हुआ। नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ थिंग्स लार्जर, चीजें बड़ी उसको अपीयर होती है ऐसा। इतना सारा, इतने लोग, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा मैदान, अरे काहे का मैदान, थोड़ा सा तो है, तो ये उसको लगता है ऐसा। नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ थिंग रिवर्स्ड, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, रिवर्स, डायमेंशन तीनों को मिला के बोलते हैं। ठीक है, उसमें तो लार्ज हो रही थी, इसमें रिवर्स हो गई है। अगर लार्ज है तो स्मॉल दिख रही है, स्मॉल है तो लार्ज दिख रही है। डायमेंशंस थिंग्स स्मॉलर, ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस लॉस्ट और कंफ्यूज्ड, पेशेंट को ड्यूरेशन ऑफ टाइम चेंज हो गई है, उसको लगता है अभी 10 मिनट तो हुए हैं, जबकि क्लास को 1 घंटा 10 मिनट हो गए, तो उसको केवल 10 मिनट लगेंगे, अभी तो बैठे थे। डायमेंशन ऑफ टाइम एंड स्पेस लॉस्ट, है ही नहीं, पता ही नहीं कितनी देर हो गई, या फिर कंफ्यूज्ड है, पता नहीं ये हो गया वो हो गया। 10 मिनट को 1 घंटा बोलेगा और 1 घंटे को 10 मिनट बोलेगा, दोनों तरफ। ड्यूरेशन ऑफ टाइम चेंज्ड, इट पासेस टू रैपिडली, टाइम पासेस टू रैपिडली, ऐसे कैसे ही बोल देगा ना पेशेंट, कल की बात है जी, टाइम बीत गया पता ही नहीं चला, ये है ये, अरे कल की बात है, कल शादी हुई थी, अब देखो बच्चे बड़े हो गए, टाइम पासेस टू रैपिडली। और अपोजिट इसका, टाइम पासेस टू स्लोली, अरे मेरे को तो ये 1 महीना है ना, वो 10 साल के बराबर गुजरा है। ये बीमार जब रहा हूँ, मेरे तो 1.5 महीने का जो प्लास्टर हो गया, मैं तो ऐसा लगा मैं तो बस, मेरी तो सदियां बीत गई बिस्तर के ऊपर। टाइम पासेस टू स्लोली, टाइम पासेस टू रैपिडली, टाइम पासेस टू स्लोली, इसको किसी और रूप में करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज यूज करना है। पेशेंट बोलता है कि टाइम जल्दी गुजर गया, टाइम धीरे गुजर रहा है। नेक्स्ट आ गया इंसैनिटी। इंसैनिटी क्या होता है? इंसैनिटी, इंसैनिटी सी मैनिया, मेलंकोलिया एंड डिमेंशिया। हालांकि यहां अपने को करना नहीं है, लेकिन फिर भी करके आगे चलेंगे। इंसैनिटी मीन्स एक्सट्रीम फॉली और अनरीजनेबलनेस, समथिंग अटरली फुलिश और अनरीजनेबल, ये वर्ड है इसके अंदर। सिर्फ कोई चीज को पाने वाला और वो नहीं लेकर के, समथिंग अटरली फुलिश और अनरीजनेबल, unsoundness of mind or lack of ability to understand that prevents something from having the mental capacity required by law to enter into particular relationship, status, transaction, or that releases someone from criminal or civil responsibility। तो कुल मिला के क्या हुआ? एक्सट्रीमली अनरीजनेबल जब होता है उसको इंसैनिटी कहते हैं। अनरीजनेबल का मतलब जो रीजन ना किया जा सके, तर्क से परे, ये होता है इंसैनिटी। हालांकि इसमें कोई दवाई नहीं है, तो अपने को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मेनिया विल बी द वर्ड जिसमें अपने को इसको करना है। मेनिया इज पागलपन, ठीक है। उससे पहले एक वर्ड और है लोकेस्टी। लोकेस्टी, लोकेस्टी क्या होती है? लोकेस्टी केवल इररेलेवेंट नहीं है, लोकेस्टी केवल वन वे नहीं है। लोकेस्टी इज मेजर्ड इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जब क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली आप ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा वर्ड्स डिलीवर करेंगे, तब ये है लोकेस्टी। समझे? दोबारा समझो। जैसे मान लो मैं आपको वर्ड्स मीनिंग ये बता रहा हूं, अगर मैं अनरीजनेबली बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कर करके बोलूंगा ना, ये लोकेस्टी हो जाएगी। लोकेस्टी वर्ड्स ज्यादा बोलना और ज्यादा डिलीवर करना भी है। बहुत फास्ट बोलने वाले भी, वो हेस्टी भी हो गया, स्पीच हेस्टी भी हो गई, लेकिन लोकेस्टी वो है जो क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग टॉकेटिव, ज्यादा बातूनी होना, हर बात का जवाब वही देगा ऐसा होना, और ज्यादा वर्ड्स में भी देना। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ये पेशेंट ज्यादा वर्ड्स डिलीवर कर रहा है।
Oh, लोकेस्टी में सिर्फ दो ही कंडीशन है, वर्ड्स ज्यादा बोलना, जितना सब्जेक्ट है उससे ज्यादा भी बोलना, क्वालिटी और क्वांटिटी में वर्ड्स का ज्यादा डिलीवर करना इज लोकेस्टी। नेक्स्ट रूब्रिक है मेनिया। बहुत अच्छा रूब्रिक है, इसके आगे 3 सब रूब्रिक है, 4 सब रूब्रिक है, सबको करेंगे मेनिया। अभी जो हमने किया था ना इंसैनिटी, उसका क्रॉस रेफरेंस है मेनिया। इंसैनिटी मीन्स पागलपन, मेनिया मीन्स मोटा मोटा हिंदी में अगर देखेंगे तो पागलपन। मेनिया किसको बोलते हैं? बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ, बहुत ज्यादा एक्टिविटी और एंथुजियाज्म के साथ कुछ भी करना, यह है मेनिया। एक्साइटमेंट मैनिफेस्टेड बाय मेंटल एंड फिजिकल हाइपर एक्टिविटी, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर एंड एलिवेशन ऑफ मूड, एक्सेसिव और अनरीजनेबल एंथुजियाज्म। ऑफ कोर्स ये मेंटल इलनेस है, ऑफ कोर्स ये एक्सेसिव अबनॉर्मल प्रोपेंसिटी और डिजायर है, ऑफ कोर्स ये एब्जॉर्बिंग इंटरेस्ट या एक्सट्रीम एंथुजियाज्म है। लेकिन है तो दिखा कैसे? एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। क्या क्या चीज की? एक्साइटमेंट मैनिफेस्टेड बाय मेंटल एंड फिजिकल हाइपर एक्टिविटी। एक्साइटमेंट है जो दिख रही है उसके मेंटल और फिजिकल हाइपर एक्टिविटी के रूप में। ये बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज्ड रहेगा। काम सारी दुनिया करती है, अडानी अंबानी भी करते हैं, बहुत एंथुजियाज्म है उनमें, लेकिन उनके ऑर्गेनाइज्ड है वो बिहेवियर। मूड उनका बहुत एलिवेटेड रहेगा, एकदम चक दो फट्टे, कर दो ये वो। ये एंथुजियाज्म अनरीजनेबल होगा, ज्यादा तो होगा ही होगा, अनरीजनेबल होगा। बिना बात के इतना जोश दिखाने की कहाँ है जरूरत? इसलिए ये एक मेंटल इलनेस तो है ही। मेनिया क्लियर हो गया। अब मेनिया को जनरली अपन पागलपन समझते हैं, लेकिन पागलपन कैसे वाला? जो भी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लोग हो गए उनको तो लोग पागल ही समझते हैं ना, भी ऐसे पागल है ये। लेकिन यहाँ पे एंथुजियाज्म काम के रूप में दिखेगा, फिजिकल और मेंटल हाइपर एक्टिविटी दिखेगी। दिन रात एक करने वाले वो जो पागल हो गया, उसको डिस्कवरी करने के लिए या कोई नया कुछ करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ये है वो पागल लोग। ऑफ कोर्स ये मेनिया है, उसकी अलग अलग आएगा ना, आगे आ रही है बातें। वो पागलपन तो है ही है, अत्यधिक ऊर्जा के साथ में बहुत कुछ कर रहा है, वो एक्साइटेड होकर के मेनियक कंडीशन में फिजिकल हाइपर एक्टिविटी और ये सब हो रहा है ना उसका। ठीक है, ये तो अब इसको डेफिनेशन देख लो, उसमें जो जो चीज फिट हो रही है वो है। ये एक बड़ा रूब्रिक है, इसके अंदर सब रूब्रिक करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है इरोटोमेनिया, ब्रैकेट में लिखा हुआ है निम्फोमेनिया एंड सेड्रियासिस। इरोटोमेनिया इज बेसिकली एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर। बेसिकली एक्सेसिव डिजायर इज इरोटोमेनिया। और इसकी एक दो और डेफिनेशंस मैंने देखी तो उसमें लिखा हुआ था, ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मार्क्ड बाय डिल्यूजनल बिलीफ दैट वन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अदर पर्सन्स लव और सेक्सुअल डिजायर। यानी कि मुझे ये लोग पसंद करते हैं, ऐसा वाला, इसलिए मैं इनको पसंद करता हूं, या इसलिए मैं ये जो भी एक्ट है सेक्सुअल डिजायर वाला ये मैं करता हूं, क्योंकि इनको सबको मेरी जरूरत है। समझ रहे हो? इरेटोमोनिया एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर है। दूसरी डेफिनेशन को अगर देखेंगे, ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मार्क्ड बाय डिल्यूजनल बिलीफ दैट वन इज ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर पर्सन्स लव और सेक्सुअल डिजायर, कि मैं तो ऑब्जेक्ट हूं इनकी डिजायर का, इसलिए मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूं। तो कुल मिला के मोटा मोटा अगर हम समझें तो एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इज इरेटोमेनिया। निम्फोमेनिया और सेट्रियासिस में क्या फर्क है? कौन बताएगा अच्छे से? सेट्रियासिस तो जनरली मेल्स के लिए यूज करते हैं और निम्फोमेनिया इन जनरल फीमेल्स के लिए यूज होता है। बिल्कुल सही डेफिनेशन बताई आपने, एब्सोल्युटली राइट है। तो ये तीनों वर्ड एक साथ यूज किए गए हैं, इरेटोमेनिया, निम्फोमेनिया एंड सेट्रियासिस। निम्फोमेनिया इज फॉर फीमेल एंड सेट्रियासिस इज फॉर मेल। क्लियर, कुछ और बात करने की जरूरत नहीं है इस पे। और नेक्स्ट रूब्रिक है लाइपेमेनिया। लाइपेमेनिया, LYPEMANIA, लाइपेमेनिया। ये क्या होता है? लाइपेमेनिया इज फुल ऑफ सैडनेस एंड ग्रीफ। जब ग्रीफ के साथ, सैडनेस के साथ में वो सब जो बोला था ना शुरू में अपने मेनिया का,
इसके साथ ये जोड़ दोगे तो ये लाइपोमेनिया हो गया। मोनोमेनिया, मोनोमेनिया क्या होता है? मोनोमेनिया जब एक ही तरह का पागलपन, एक ही सब्जेक्ट का पागलपन सवार हो जाए, फिजिकल मेंटल ये वो जो हाइपर एक्टिविटी करके एक ही चीज के बारे में सिंगल, और कुछ नहीं दिखता उसको, बार बार चाय बनाई जा रहा है, चाय बना रहे जा रहे, चाय, बस एक ही चीज, बार बार सोच रहे हैं कि ये होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, दुनिया को ऐसे ही बनाना है, वैसे ही बनाना है, ठीक है ना। आजकल वो फेसबुक पे आ रहा है, बोले जी ये जो एलईडी लाइट है ना व्हाइट वाली, इसको बंद कराएंगे, तो ये वाले हैं एक ही चीज के पीछे पड़ गए, ये मोनोमेनिया। कोई बोलते हैं जी ये डॉग्स जो है ना स्ट्रीट डॉग खत्म होने चाहिए, कोई बोलते हैं स्ट्रीट डॉग को खाना खाना चाहिए, मतलब जो भी, जो एक ही चीज के ऊपर उनका दिन रात शाम सुबह एक ही चीज के ऊपर फोकस्ड रह जाती है, वो शादी नहीं करते, वो बच्चे पैदा नहीं करते, वो काम नहीं करते, वो सिर्फ स्ट्रीट डॉग की सेवा कर रहे हैं, ये मोनोमेनिया है। मैं इसको ऐसे समझाऊं, आप इसको कैसे समझोगे वो देख लो। क्लेप्टोमेनिया भी इसी में लिखा हुआ है, चोरी करने वाले, चीजों को इकट्ठा करने वाले, सिक्के इकट्ठे किए जा रहे हैं, पुराने पुराने पुराने, इस देश के उस देश के, टिकटें इकट्ठी करे जा रहे हैं। ये पागलपन है, क्या करोगे टिकटों का तुम? ये मोनोमेनिया होता है, एक ही चीज के पीछे पड़ जाना। ऑफ कोर्स जो डॉक्टर रूपल ने बोला था कि इतिहास तो यही बनाते हैं, नोबेल प्राइज इन्हीं को मिलता है, ये सारे के सारे मोनोमेनिया वाले लोग होते हैं। एक उनकी जिंदगी में और कुछ नहीं है, अगर वो बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड है, लाइफ है ना,